हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ काफी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है नए हैं, उन सबको बता दिया हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 को आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे आपसे लोग। ठीक है, क्लास का जो समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको डेली देखे पे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वाला की जो क्लास है आपको देखिए शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे, परीक्षा के शिक्षा नाम का। नीचे डिस्क्रिप्शन आप चुके इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है, क्लियर से को तो इतना काम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखिए डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जब एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग आके जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है साथ देखिए मिस नहीं होने वाला। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में। तो इतना काम आप लोग कर लेंगे। बाकी देखिए यूपी बीएड का फॉर्म का जो है करेक्शन चालू हो गया है। तो जिसने भी अभी तक करेक्शन अपना नहीं किया है, मतलब कुछ गलती हो गई है, कोई त्रुटि हो गई, तो आप जाकर उसको सुधार सकते हैं अभी। तो अभी टाइम है, जाकर उसको सुधार लीजिए। ठीक है, पोर्टल ओपन हो चुका है। ठीक, क्लियर है। और बिहार बीएड वालों का फॉर्म तो सभी को पता है कि आ चुका है। तो जिसने फॉर्म नहीं भरा जाकर फटाफट फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे चलेंगे हम लोग। सही सही उत्तर आपका क्या होगा साथियों। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। देखिए 21 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट। एक कक्षा में बेला जो है ऊपर से 16वें तथा नीचे से 49वां क्रम प्राप्त करती है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ऊपर से बोला है 16वां, और नीचे से बोला है उसका जो स्थान है कितना है, 49वां है। ठीक है, यही सेम स्थान है ना। तो देखिए क्या करने का, वो नीचे से ऊपर से दोनों जगह से उसको जोड़ेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर से दोनों जगह से जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। -1 क्योंकि देखिए उसने नीचे से भी और ऊपर से भी दोनों जगह से उसको जोड़ा है, तो हम दो बार जोड़ेंगे नहीं ना। लेकिन पहला तो एक ही है ना कक्षा में, पहला कक्षा में एक ही है। लेकिन उसको ऊपर से भी उसने काउंट किया है, नीचे से भी उसने उसको काउंट किया है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, एक ही बार उसको काउंट करना पड़ेगा ना। तो उसको -1 कर लेंगे। ठीक है, चलिए 49 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65। 65 में से 1 को घटा लेंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए साथियों यहाँ पे 64। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं साथियों, 64 छात्र हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। एक ही छात्र को देखिए, उसने ऊपर से भी बोला है नीचे से भी बोला है। ऊपर से 16वां, नीचे से 49वां बोला है। तो देखिए 16 और 49 को जोड़ेंगे, ऊपर से भी नीचे से भी। दो बार बेला को जोड़ लिए, तो दो बार हमको नहीं जोड़ना है, हमको एक ही बार बेला को जोड़ना है। तो माइनस उसमें से 1 कर लेंगे, तो आपका आंसर आएगा 64। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझा, डाउट क्लियर। चलिए ऐसे ही हम फटाफट करते बढ़ेंगे। इतना जल्दी जल्दी आपको करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में हमको उतना टाइम नहीं मिलता है। केतन एक क्यू यानी कि पंक्ति में 11वें स्थान पर खड़ा है। इस पंक्ति में पुरुषों की संख्या जो है महिलाओं की संख्या के 2 गुनी है। ठीक है, यदि सब मिलाकर 35 लोग खड़े हैं और केतन के आगे 5 पुरुष हैं, तो उसके पीछे पंक्ति में कितनी महिलाएं हैं, हमको बताना है। ठीक है, क्या बोला है, केतन एक क्यू यानी कि पंक्ति में 11वें स्थान पर खड़ा है। इस पंक्ति में पुरुषों की संख्या जो है महिलाओं की संख्या से 2 गुनी है। यदि सब मिलाकर 45 लोग खड़े हैं और केतन आगे से केतन के आगे 5 पुरुष है, तो उसके पीछे महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी पंक्ति में। चलिए माना, ठीक है, माना महिलाओं की संख्या कितनी है, x है, तो पुरुषों की संख्या। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में यही बोला है ना। इस पंक्ति में पुरुषों की संख्या जो है महिलाओं की संख्या के क्या बोला है, 2 गुनी बोला है, यानी कि 2x हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार देखेंगे, सब मिलाकर। ठीक है, यानी कि पुरुष और महिलाओं की संख्या मिलाकर, ये आपकी महिला है, पुरुष की संख्या मिलाकर कितने, सब मिलाकर कितने, 45 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या हम खड़े खड़े निकाल लेते हैं ना। यहाँ पे आपको महिलाओं की संख्या मिल जाएगी कितनी, 2 1 3x बराबर 45। अब यहाँ पे जो है यक्स इधर रहेगा, तो ये 45/3।
एक्स की वैल्यू आएगी 15 × 3 = 45, यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। ठीक है। अब देखिए, महिलाओं की जो संख्या हमको मिल गई है, महिलाओं की संख्या हमको कितनी मिल गई है? 15 मिल गई है। ठीक है। और देखिए, पुरुषों की संख्या अगर हमको निकालनी है तो देखिए, पुरुषों की संख्या आप कितनी हो जाएगी? पुरुषों की संख्या आप कितनी हो जाएगी? 2x बोला था ना, 2x बोला था, तो 2 × x यानी कि 15 करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है। तो आपकी पुरुषों की संख्या हो गई, महिलाओं की संख्या आपकी 15 हो गई। ठीक है, क्लियर है? 30 और 15 45 हो गए दोनों मिलकर। अब देखिए, तो केतन के आगे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? ठीक है। देखिए, केतन 11वें स्थान पर खड़ा है ना। देखिए, केतन जो है 11वें स्थान पर खड़ा है। ठीक है। केतन के आगे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि केतन खुद 11वें स्थान पर खड़ा है, तो इसके आगे कितने जन खड़े रहेंगे? 10 जन खड़े रहेंगे। ठीक है। केतन के आगे कुल व्यक्तियों की संख्या ना, व्यक्तियों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 11 - 1 = 10 हो जाएगी। ठीक है। केतन के आगे कुल 10 लोग खड़े हैं। ठीक है। और देखिए, क्या बोला है? केतन के आगे 5 पुरुष है, यानी कि 10 में से 5 पुरुष है। ठीक है। तो 10 में से अगर 5 पुरुष हैं, केतन के आगे जो केतन के आगे पुरुषों की संख्या, ठीक है, केतन के आगे पुरुषों की संख्या हमको निकालना है। तो केतन के आगे पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10 तो कुल है इसमें से, जिसमें से देखिए क्या है, 5 पुरुष हैं। केतन के आगे मिला के कुल 10 लोग खड़े हैं। ठीक है। केतन के आगे जो है कुल मिलाकर लेडीज और जेंट्स मिलाकर आपके कुल 10 लोग खड़े हैं, जिसमें से आपके क्या है, 5 पुरुष यानी कि 5 आपकी महिलाएं बच गई। ठीक है। केतन के आगे जो है 5 क्या हो गई? महिलाएं हैं। अब उसके पीछे पंक्ति में कितनी महिलाएं हमसे पूछा है। ठीक है। तो देखिए, कुल महिलाएं हमारी हैं कितनी? तो कुल महिलाओं की संख्या हमारी कितनी है? 15 है। 15 में से 5 तो केतन के आगे खड़ी हैं, तो केतन के पीछे केतन के पीछे महिलाओं की संख्या ना, केतन के पीछे महिलाओं की संख्या, तो कुल महिलाएं कितनी है? 15 है, जिसमें से 5 आगे खड़ी हैं, तो पीछे कितनी बचेंगी? 10 बचेंगी। ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा साथियों, 10। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? पुरुषों की संख्या हमको बोला था 5 है, तो पुरुषों की संख्या छोड़ो, हम यहाँ पे महिलाओं की संख्या लिखते हैं। ठीक है। केतन के आगे महिलाओं की संख्या। ठीक है। केतन के आगे महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी है? आगे 10 में से मतलब 10, केतन के आगे कुल कितने लोग खड़े हैं? 10 लोग खड़े हैं। 10 में से 5 को माइनस कर देंगे, 5 पुरुष है, 5 में से आपकी 5 बचेंगे, तो हो जाएगा साथियों 5 आगे जो है महिलाएं हैं। ठीक है। अब केतन के पीछे महिलाएं बोल जाए तो कुल महिलाएं की 15, 15 में से 5 को जो है आगे जो खड़ी है उनको माइनस कर दें, तो पीछे की संख्या आपको मिल जाएगी 10। ठीक है। चलिए, अब देखिए, यदि एक वर्ष जो है 25 अगस्त को शुरू, क्या देगा? यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को जो है गुरुवार है, तो उसी माह में सोमवार की संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है। चलिए, 25 अगस्त को क्या बोला है? गुरुवार बोला, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है। शुक्रवार 26 तारीख, 27 तारीख शनिवार, 28 तारीख रविवार, 30 तारीख, यानी कि अभी क्या है, 30 तारीख को जो है आपका यहाँ पे क्या बनिएगा? देखिए, 25 से 26, 26 को आपका क्या आएगा? 26 के देखिए यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं। हमको कितना दिन, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी कि 4 दिन आगे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो 25 + 4 कितना हो जाएगा आपका? 29 अगस्त आ जाएगा। ठीक है। 29 अगस्त को वापस आपका क्या आएगा? सोमवार आएगा। ठीक है। अब 29 अगस्त को अगर सोमवार आ रहा है, तो अगस्त तो आपका 31 का महीना था, उसके बाद आपका कोई सोमवार आने वाला नहीं है। ठीक है। ठीक है। 29 को अगर सोमवार आ गया, तो इसके आगे 31 का ही क्या बोलते हैं, अगस्त का महीना होता है, तो उसके आगे अभी कोई सोमवार नहीं आने वाला। तो 29 अगस्त को अगर सोमवार है, तो 29 में से 7 दिन हम माइनस करेंगे। 29 में से 7 दिन माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा। 29 में से नहीं, 29 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। 22 7, 22 होगा।
ठीक है। 29 में 7 को माइनस करेंगे 22 अगस्त, तो 22 को अगस्त को आपका सोमवार आएगा। ठीक है। एक 29 अगस्त को सोमवार आएगा, एक 22 अगस्त को सोमवार आएगा। अब 22 में से -7 करेंगे। ठीक है। तो 22 में से अगर -7 करेंगे तो 15 अगस्त को एक सोमवार आ जाएगा। ठीक है। अब 15 अगस्त में से और 7 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा साथियों, 8 अगस्त आएगा। यानी कि 8 को एक सोमवार आएगा। ठीक है। अब 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो एक बचेगा, यानी कि 1 को एक सोमवार आएगा। ठीक है। यानी कि 1, 8, 15, 22 और 29, यानी कि टोटल जो है उस मार्च में कितने, तो 5 आपके सोमवार आने वाले हैं। ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। 7 हम क्यों माइनस कर, तो 7 जो है हफ्ते का दिन होता है, जब उतना पीछे जाएंगे तो वापस हमको वही डे मिलने वाला है। ठीक है। क्लियर है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें आपका क्या देगा, 24 नंबर। एक वर्ष में कौन से दो माह समान दिनों पर समान तिथियां रखते हैं, बताइए। एक वर्ष में कौन से दो माह ऐसे हैं जो कि समान दिनों पर समान तिथियां रखते हैं ना। जून एवं अक्टूबर, अप्रैल एवं नवंबर, अप्रैल एवं जुलाई, या क्या दिया गया है, अक्टूबर एवं दिसंबर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों। देखिए ये बहुत ही याद करने वाला क्वेश्चन है, अप्रैल एवं जुलाई का महीना। ठीक है। अप्रैल और जुलाई का जो महीना होता है, ये क्या होते हैं, समान दिनों और समान तिथियां रखते हैं। ठीक है। एक ही वर्ष में, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। एक वर्ष में अप्रैल एवं जुलाई के माह समान दिनों तथा समान तिथियां रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, देखेंगे क्या देगा है। 25 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे और बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। मेरी घड़ी जो है 12:25 का समय दिखलाती है। एक घड़ी जो है 12:10 का समय बतलाती है। रेडियो जो है 12:30 का प्रसारण करता है। चर्च की घड़ी जो है 12 बजे बजाती है। एवं आपकी घड़ी जो है 12:15 का समय दिखलाती है। सही समय जो आपका 12:20 है। इन घड़ियों द्वारा प्रदर्शित औसत और तेज, औसत जो है तेज या धीमी क्या है, देखिए तेज या धीमी हमको बताना है, औसत पूछा है तो औसत में हमको क्या करना है, सबको जोड़ना पड़ेगा ना। तो देखिए 12:25 को जोड़ेंगे, 12:10 को जोड़ेंगे। ठीक है। 12:10 को जोड़ते हैं। ठीक है। 12:30 को जोड़ते हैं, 12:30 को जोड़ते हैं। उसके बाद 12:12 को जोड़ते हैं। ठीक है। 12 बजे को जोड़ते हैं। उसके 12:15 को जोड़ते हैं, 12:15 को जोड़ दिए। और आपका जो है 12:20 को जोड़ते हैं, 12:20 को जोड़ते हैं। ठीक है। इन सबका औसत पूछा है, तो औसत है तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब इनको अगर जोड़ना है तो देखिए, पहले ये जो मिनट वाले हैं, इनको जोड़ दें। ये आपका 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35, 35 और ये आपका कितना हो जाएगा, 30। 25 और 10 कितना होगा, 35 हो गया ना। ठीक है। अच्छा, आपको सही समय हमको तो यहाँ दिया गया है ना, तो इसमें जो सही समय वाला है इसको नहीं हम जोड़ेंगे। ठीक है। जो सही समय वाला है उसको नहीं जोड़ेंगे। सही समय से हमको इसका औसत निकालना है। ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे। ठीक है। ये आपका कितना होगा, 25 और 10 35 होगा, 35 और 30 आपका कितना होगा, 1 घंटा 5 मिनट। ठीक है। 1 घंटा 5 मिनट ये हो गया। 1 घंटे 5 मिनट में और 15 जोड़ेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट ये हो गया। अब इसको जोड़ते हैं। ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट हो गया, और 12 जो दिया गया है इसमें क्या करेंगे, तो 1 घंटा 20 मिनट में 12 में 1 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे ना, तो कितना होगा, 12 12 24, 12 3 36, रुक जाओ, 12 का 12 5 24, 12 3 36, 12 4 22, 12 5 60, 60 हो गया। ये 60 मिनट हो, ये 60 घंटा हो गया ना, 60 और ये आपका 1 घंटा 20 मिनट, तो 60, 61 घंटा 20 मिनट। ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 61 घंटा और इसको डिवाइड करें तो देखिए 61.20 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आया 2 पॉइंट, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और लास्ट में आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। 5 चौका 20, यानी क्या आएगा, 12.24 आपका ये आएगा। ठीक है। 12.24 आपका ये आ जाएगा। ठीक है। आप देखिए हमको सही समय पता है कितना है,
सही समय हमको बोला है, सही समय आपका 12:20 का हो रहा है, ठीक है। और इनके बीच में अंतर निकालना है, ठीक है। तो अब अंतर देखते हैं कितना आ रहा है। तो इसका 12:40 हो रहा है और इसका 12:20 हो, तो अंतर कितने का आ रहा है? ये जो है क्या है, आगे, ये आपका क्या है, पीछे। तो यहाँ पे अंतर आपका देखिए 20 का आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो वास्तविक घड़ी है कितना चल रही है, 20 मिनट पीछे चल रही है। और हमारा जो है आगे चल रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, 20 मिनट आगे का आ रहा है साथियों यहाँ पे तो। तीस और दस। ठीक है, यहाँ पे 20 मिनट का अंतर आ रहा है, यानी कि 20 मिनट क्या चल रही है, तेज चल रही है, ठीक है। इन घड़ियों द्वारा परिस्थिति औसत जो है तेज है या कम है, तो औसत तेज है ना यहाँ पे। 20 मिनट तेज है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कहीं पे तो गड़बड़ दिया गया है, यहाँ पे कुछ तो आपका नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे 20 मिनट आपका तेज होगा, ठीक है। 20 मिनट आपका तेज होगा, यहाँ पे 20 या 2 मिनट, तो 20 मिनट आपका तेज होना चाहिए, ठीक है। ये कितना हो गया, 35। देखिए 25 और 10, 35 मिनट हो गया, 35 में आपका 30 हो गया, कितना हो गया, 65 मिनट हो गया, ठीक है। 65 मिनट हो गया, 65 मिनट, और ये आपका 65 में और 15 जोड़ेंगे, ठीक है। 65 में और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका 80 होगा ना, यानी कि ये 60 मिनट का तो 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा 20 मिनट हो गया, 1 घंटा 20 मिनट को अगर इसके साथ जोड़ देंगे तो आपका 61 घंटा 20 मिनट हो जाएगा ना। 61 घंटे 20 मिनट को घटा लेंगे तो आपका यही आने वाला है, जो यहाँ पे आया है आपका। 1 मिनट रुको, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ यहाँ पे शायद गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। शायद भाग देने में कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। जब 5 दूनी 10 हो गया है, अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको सही कर लेंगे। इसको हटा देते हैं। भाग देने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमसे, तो देखिए ये आपका एक बचा, यहाँ पे एक था, एक आया, ये आपका ये आ गया। तो ये आपका कितना हुआ था, 5 एकम 5 गया था, 5 दूनी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और इसके बाद आपका यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। ये भी तो आपका 5 दूनी 10 ही जा रहा है ना साथियों, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो रहा है। ये आपका 2 आ रहा है, ये आपका ये आ रहा है, तो 5 चौका 20 आ रहा है। तो आपका कितना आ रहा है, 12.24 का आ रहा है, ठीक है। 12.24 आ रहा है ना, 12.24 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 12.24 आ रहा है, ठीक है। तो अब अंतर निकालना है, 12.24 में से अगर 12.20 को अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 4 मिनट का यहाँ पे क्या आ रहा है। तो औसत क्या है हमारा, 4 मिनट तेज है, 4 मिनट हमारा जो है औसत तेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4 मिनट औसत हमारा तेज आएगा, तो जो आपका डील विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर अभी सभी को समझा? औसत जो हमको बोला है, 1 2 3 4 5, 5 का औसत हमने निकाले तो आपका आएगा 12.4 का, ठीक है, 12.24 का। और हमारा सही समय क्या है, 12.20 का, तो औसत क्या है हमारा, 4 मिनट आगे चल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हमसे गलती हुई थी भाग देने में, तो हमारा ये वाला सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक तीसरा वर्ण हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रेणी में कितने स्वर होंगे, ठीक है। तीसरा वर्ड हटा देते हैं ना, तो A B C को हटा के D आ गया, E F G को हटा देंगे ना। चलो पहले ऐसा करेंगे तो हमको कंफ्यूजन हो जाएगा। तीस A B C D E F, ठीक है। DEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ। एक दो तीन, 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 एक दो तीन। इसके बाद एक दो तीन है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। कितने स्वर हो गए हमसे पूछा ना। स्वर की बात करें यानी कि देखिए यहाँ पे ई आएगा, ए आएगा, ए ई आया। स्वर हमारे कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई तो कट गया, ए ई आई ओ भी कट गया, यू भी कट गया। तो हमारे पे दो ही स्वर बच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारे दो ही स्वर यहाँ पे बचे, तो जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट में होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगे, चाहिए क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो देगा, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।